नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी 13 जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय खेलों से संबंधित झांकी को भी सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि देवभूमि में इस तरह का राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है। इससे सभी उत्तराखंड वासी गौरवान्वित भी हैं। आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में अगर सभी जिलों में राष्ट्रीय खेलों को लेकर झांकियां प्रस्तुत की जाएं तो उत्तराखंड से लेकर देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार होगा और उत्तराखंड का मान सम्मान भी बढ़ेगा। उत्तराखंड उनको इस बाबत एक पत्राचार हुआ है और उनसे एक आग्रह हुआ है कि चूंकि 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है, अपने राज्य में भी सभी जिलों में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और उसमें हम अपने राज्य की विभिन्न प्रकार की झांकियां भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं झांकियों में एक झांकी जो कि अपने यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्रीय खेल, जो कि 28 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से जिसका शुभारंभ होने जा रहा है, तो उस कार्यक्रम से संबंधित भी और राष्ट्रीय खेल जो कि हर एक उत्तराखंडी के लिए बहुत गौरव का विषय है, हर कोई व्यक्ति गौरवान्वित होता है। टिहरी देवप्रयाग विधानसभा के क्षेत्र कीर्तिनगर तहसील क्षेत्र के मलेथा रेलवे परियोजना के निर्माण अधीन आईएम नवयुगा कंपनी के कर्मचारी आवास में अचानक आग लग गई। आग की लपटों और धुएं का गुब्बार देखने को मिला। आसपास के क्षेत्र और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवयुगा कंपनी के इंचार्ज राजेश अरोड़ा के द्वारा इसकी सूचना कीर्तिनगर पुलिस को दी गई। उन्होंने बताया कि लगभग 4 बजे घटित हुई इस घटना में लगभग 34 कर्मचारियों के रहने वाली जगह के 8 हॉट सामान सहित जल गए। साथ ही 2 बाइक भी जलकर खाक हो गए। किसी तरह कड़ी मशक्कत कर रेल कर्मचारियों और पुलिस के साथ फायर सर्विस की टीम के द्वारा आग पर काबू पाया गया। भीषण आग के दौरान गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 4 बजे की है, जब हमारा जो लेबर कैंप है मलेथा, जहाँ पे लगभग 50-60 हमारे मजदूर भाई और ऑपरेटर भाई वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पे आग लग गई थी लेबर कैंप में। तो हमने सबसे पहले तो ये किया कि जो हमारे पास जो साइड के वाटर टैंक्स अवेलेबल थे, हमने फटाफट से उसमें पानी भर के आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया और पैरेलली हमने फायर ब्रिगेड को और प्रशासन को भी इन्फॉर्म कर दिया था। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी कुछ समय बाद वहाँ पहुँच गई थी, उन्होंने भी हमारी आग बुझाने में मदद करी। पुलिस और प्रशासन के लोग भी वहाँ पर, ऑफिसर्स वहाँ पर आ गए थे, जिन्होंने हमारा उसमें आग बुझाने के लिए सहयोग किया। और इसमें सबसे मैं मानता हूँ भगवान की, ये केदारनाथ बाबा की, बाबा बद्रीनाथ जी की कृपा है, किसी को भी छोटी सी चोट नहीं आई है, सब लोग सुरक्षित हैं। देहरादून के जीएमएस रोड स्थित इंदिरा नगर में देर रात फर्नीचर की दुकान में आग लगने से सारा जमा सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि आग की लगने की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। फायर यूनिट ने काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। खबर देहरादून से है, जहां फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई, तो वहीं तुरंत मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद फायर यूनिट तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि भारी संख्या में स्थानीय लोग का जमावड़ा लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि इस घटना में किसी के जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। भयंकर आग की लपटें और के चलते धूं धूं कर फर्नीचर की दुकान में रखा सामान जलने लगा।
तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो वहीं इस घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी मच गई। आग बुझाने के प्रयास में स्थानीय लोग भी जुटे हुए नजर आए। हाथों में बाल्टी लेकर आग को बुझाने का प्रयास आसपास के लोगों की ओर से किया गया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि इस पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद तुरंत फायर यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। इस घटना में सारा सामान जलकर राख हो गया है। रुद्रप्रयाग जिले में हाल ही में एक भयानक हादसा हुआ। बता दें कि त्रिजुगी नारायण मार्ग में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की। बता दें कि इस ट्रक में 4 लोग सवार थे जो हादसे में घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही एसडीआरएफ टीम और स्थानीय लोगों की सहायता से स्ट्रेचर के द्वारा खाई से वैकल्पिक मार्ग होते हुए मुख्य मार्ग पर लाकर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया। खबर विकासनगर से है, जहां लगातार मौसम के बदलते मिजाज को लेकर मौसमी रोगों से बचाव को लेकर उप जिला चिकित्सालय मुख्य अधीक्षक ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से मौसमी रोगों से बचाव और एचएमपीवी वायरस की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उप जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। अच्छी बात यह है कि अभी आजकल मरीज काफ़ी कम हैं, लेकिन जाड़े के मौसम में कुछ बीमारियां हर साल ही ज़्यादा होती हैं। उसी प्रकार से इस साल भी हैं, तो सबसे ज़्यादा तो सांस की बीमारी जो होती हैं उनके मरीज सबसे ज़्यादा रहते हैं इस मौसम में। और इस बार एचएमपीवी वायरस का भी खबरें आ रही हैं। सौभाग्य से अभी तक कोई मरीज हमें मिला नहीं है यहाँ पे इस तरह का कोई भी, लेकिन ये सभी बीमारियों का फैलने का तरीका वही होता है जो कोविड का था। तो इन सब के बचाव के लिए सबको वही ध्यान रखना है जो कोविड के समय ध्यान रखने वाली बातें थीं। किसी को भी अगर जुकाम खांसी हो रहा है तो वो भीड़ भाड़ से दूर रहे। विद्यालयों से मेरा विशेष अनुरोध है, ऐसा कोई बच्चा है तो कृपया उसको छुट्टी दे दें, वरना वो क्लास में सारे बच्चों को फैलता है। मास्क लगा के रखना है, भीड़ से दूर रहना है, बार बार हाथ धोते रहना है। इस समय जो मौसम बदल रहा है उस वजह से जो पेशेंट है हमारे पास ज़्यादातर सांस की बीमारी खांसी वांसी लेके ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा बुखार आ रहा है, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो वायरल फीवर बहुत कॉमन है। और जो ये खांसी है वो ड्राई कफ है, सूखी खांसी जिसे हम कहते हैं, तो वो है। तो उसमें हमें बस ये सावधानी रखनी है, जैसे कोई व्यक्ति है जो ऑफिस जाता है तो मास्क लगा के जाए, क्योंकि जो हवा आती है हम बाइक चलाते हैं तो उससे हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब जो सांस वाली नली है, वो थोड़ा ड्राई हो जाती है। हैंडीक्राफ्ट का बेहतर उदाहरण पेश कर रही तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग की लक्ष्मी लोकल उत्पाद और निष्प्रयोजित चीजों को बेहतर इस्तेमाल और तालमेल बैठाकर नायाब चीजों को बनाने का काम करते हुए उत्तराखंड क्राफ्टिंग गर्ल लक्ष्मी युवाओं के लिए एक उदाहरण पेश कर रही हैं और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर उत्तराखंड क्राफ्टिंग गर्ल के नाम से जाने जाते हैं और वहां पर ये लोगों को प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं, लेकिन उनके स्थानीय कला को बाजार न मिलने से वो आहत हैं। उन्होंने सरकार से मदद के हाथ आगे बढ़ाने की गुहार लगाई। वो चाहती हैं कि वो अन्य महिलाओं को भी इससे स्वरोजगार को लेकर उन्हें प्रेरित करें और स्थानीय निष्प्रयोज्य चीजों के इस्तेमाल से नायाब आकृतियों को बनाकर उनको बाजार दिया जा सके। बताया कि वो पिछले 10 सालों से ये काम कर रही हैं, जिसमें उन्होंने चीड़ के कोन, चीड़ की पत्तियों, खाली प्लास्टिक की बोतल और धान की स्टिक आदि चीजों से उत्तराखंड की संस्कृति को झलकते मकान, केदारनाथ टेम्पल आदि जैसी चीजें बना रही हैं और अब स्थानीय महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए ट्रेन करना चाहती हैं। की जो हमारी ये छींटी रहती है, इससे मैंने क्राफ्टिंग का बना रखा है, घड़ी बना रखी है। और ये जो है ये मैंने गेहूं के उससे बना रखा है, स्टिक जो उसके नीचे का छाल रहता है जो गाय भैंस खाती है। कहना चाहेंगे सरकार से? ये है कि अगर इस
इस चीज़ों में हमें सहयोग किया, मुझे सहयोग किया। बहुत सारी महिलाएं हैं मेरी तरह जो घर में बैठी रहती हैं, तो वो भी आगे आएंगी और हमें भी बहुत सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ में। इससे भी बेहतर चीज़ें हम बना सकते हैं। ये है कि सरकार से हमें मदद मिले, ये सामान ऐसी ना पड़ा रहे। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने 18 से 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके तहत मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होगी, जबकि 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। हालांकि 18 से फिर 20-21 तक जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो हायर रीचेज हैं उसमें छुटपुट एक्टिविटी जो है वो 3-4 दिन वो दिख रही है। तो वो एक आप कह सकते हैं कि जो लोकल इफेक्ट है वहाँ पे उसकी वजह से वो चीजें चलती रहेंगी थोड़ा जो है, या WD थोड़ा ऊपर निकलेंगे, तो ऐसा जो है उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा यहाँ नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के कई स्थानों पर टनल पार्किंग के साथ साथ शहरों में भी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का प्लान बना रही है। आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन के लिहाज से करोड़ों यात्री आते हैं, इसीलिए सरकार का सबसे ज्यादा फोकस पार्किंग पर है, क्योंकि ट्रैफिक से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि पार्किंग अगर व्यवस्थित होगी तो ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आवास विभाग के तहत अभी तक कई पार्किंग स्वीकृत की जा चुकी है, जिन पर काम भी चल रहा है, जबकि कई पार्किंग तैयार हो चुकी है। खबर देहरादून से है, जहां अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं मंत्री की ओर से बताया गया कि इस पार्किंग के निर्माण से लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और आने जाने में लोगों को जो दिक्कतें होती थी उससे भी अब आम जनता को छुटकारा मिलेगा। बता दें कि देहरादून में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का प्लान तैयार किया जा चुका है और इस अंडरग्राउंड पार्किंग के निर्माण से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। लोगों को घंटों तक ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ता था, लंबी लंबी कतारें सड़कों पर वाहनों की नजर आती थी, तो वहीं अब तस्वीरें बदल सकती हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग के निर्माण के बाद लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सकता है। नहीं, जिस प्रकार से माननीय धामी जी की सरकार ने ये दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया, तब से लगातार पार्किंग के लिए तो हम बहुत विशेष फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा, अन्य पर्यटन गतिविधि या सामान्य लोगों को निश्चित रूप से ट्रैफिक से दिक्कत रहती है। पार्किंग यदि व्यवस्थित होगी, पार्किंग यदि पर्याप्त होगी, पार्किंग यदि ठीक ठाक हर जगह पे होगी, तो इससे भी निजात मिलेगी और एक व्यवस्थित व्यवस्था, यानी कि चाहे वो ट्रैफिक के लिए होगी, चाहे देखने में होगी या किसी भी रूप में, वो बहुत ठीक ठाक ठीक ठाक लगेगी। अट्ठाईस जनवरी को होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि ये आयोजन ऐसा होना चाहिए जिससे भविष्य के लिए ये एक उदाहरण बन जाए। आपको बता दें कि खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल सचिवालय में आयोजित उच्च अधिकारियों की बैठक में उद्घाटन समारोह के पूरे कार्यक्रम की समीक्षा की। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बैठक के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। होने जा रही है और हम सब लोग जानते हैं कि इस राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत जो हमको 38 नेशनल गेम हमको अलॉट हुआ है, उसका शुभारंभ माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। तो उसी के संदर्भ में आज एक तैयारी बैठक की समीक्षा मैंने करी है
और जिसमें हमारा भाव इतना ही है कि हमारा पूरा उत्तराखंड और हमारा पूरा देश जो है, चूंकि इस तैयारियों को देखेगा तो उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसके दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। इसके साथ ही हमारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे हमारे वो मेडल गेम हो या हमारे प्रदर्शनी में खेल हो। पीएम नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी बच्चों को परीक्षाओं में तनाव से निपटने की ट्रिक्स बताते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिनमें से एक प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता है। इस बार देहरादून से फूलचंद नारी शिल्प कन्या बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा प्रीति तपाली को पीएम से बात करने का अवसर मिलेगा। विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि राज्य को कोटा 2 बच्चों का था, जिसमें से प्रीति तपाली का चयन हुआ है। साथ ही एक अन्य बच्चे का चयन भी किया जाएगा। का आयोजन होना है और इसी को लेकर राज्य की प्रीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही एक और छात्र का चयन भी किया जाएगा। राज्य से 2 छात्रों का कोटा था, जिनमें से एक विद्यार्थी का चयन हो चुका है, अभी दूसरे का चयन होना बाकी है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में बच्चों को एग्जाम के दौरान होने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी से निपटने का कई ट्रिक्स बताते हैं और इस दौरान बच्चे भी प्रधानमंत्री से संवाद करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड से प्रीति का चयन हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे। देखिए, ये परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन जो है वो अभी इस पे कार्रवाई चल रही है और इसमें हमारे स्टेट से 2 स्टूडेंट्स का कोटा है और इसमें लगभग 2,98,000 छात्राओं ने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो लगभग 23% के आसपास है और इसमें गत वर्ष 11% था ही और बढ़कर के लगभग 23% हो गया है। टोटल एनरोलमेंट हमारे स्टेट का जो टारगेट था वो 12 लाख था, तो उसके अगेंस्ट लगभग 3 लाख यानी 2,98,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया है। देहरादून के जीएमएस रोड स्थित बरसवाल एंड सन्स फर्नीचर में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर यूनिट ने आग पर काबू पाया। बता दें कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया। खबर देहरादून से है, जहां फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई किसी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि भारी सारा दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकान मालिक को काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मामले की टीम मौके पर काबू पाया जा सका। ये पूरा मामला देहरादून का बताया जा रहा है, जहां एक फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। तो वहीं स्थानीय लोगों की ओर से भी आनन फानन में आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि काबू से बाहर थी, जिसके बाद तुरंत फायर यूनिट मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग लगने के चलते फर्नीचर की दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। खबर विकासनगर से है, जहां लगातार मौसम के बदलते मिजाज को लेकर मौसमी रोगों से बचाव को लेकर उप जिला चिकित्सालय मुख्य अधीक्षक ने जानकारी साझा की, जिसमें मुख्य रूप से मौसमी रोगों से बचाव और एचएमपीवी वायरस की जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि उप जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था दी गई है। खबर विकासनगर से है, जहां बदलते मौसम के मिजाज को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि अपना ख्याल रखें। मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी अस्पतालों की ओर से की गई है। मौसम में बदलाव को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि अपना जितना हो सके मौसमी बीमारियों से बचाव करें। तो वहीं मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई है।
हालांकि 18 से फिर 20-21 तक जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो हायर रीचेज हैं उसमें छुटपुट एक्टिविटी जो है वो 3-4 दिन वो दिख रही है। तो वो एक आप कह सकते हैं कि जो लोकल इफेक्ट है वहाँ पे, उसकी वजह से ही वो चीज़ें चलती रहेंगी थोड़ा जो है, या WD थोड़ा ऊपर निकलेंगे, तो ऐसा जो है उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं मिल रहा है। पर छुटपुट एक्टिविटी जो है 18 से 21 तक भी जो है, 22 तक भी जो है वो दिख रही है कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी हायर रीचेज में। जी। कर्णप्रयाग के अंतर्गत गौचर के भट्ट नगर अधिकृत रूप से संचालित होंडा शोरूम को सीज कर दिया गया है। बता दें कि भटनगर में बिना अनुमति के होंडा शोरूम का संचालन चल रहा था। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ज्योति शंकर मिश्र ने बताया कि इसकी जानकारी मिलने पर शोरूम पर छापा मारा गया, जिसमें शोरूम संचालन ने कोई अनुमति नहीं ली थी। साथ ही शोरूम से आज तक कोई भी टैक्स जमा नहीं कराया गया है। खबर चमोली से है, जहां अवैध रूप से शोरूम का संचालन किया जा रहा था। परिवहन अधिकारी ने इस शोरूम को सीज कर दिया है। तो वहीं जानकारी मिली है कि अब तक इस शोरूम की ओर से कोई भी टैक्स जमा नहीं किया गया है और अवैध रूप से इस शोरूम का संचालन लगातार किया जा रहा था, जिसके बाद जानकारी मिलते ही इस शोरूम पर छापा मारा गया और परिवहन अधिकारी की ओर से शोरूम को सीज कर दिया गया है। तो वहीं आगे की कार्रवाई भी प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। बिना किसी टैक्स दिए ये शोरूम अवैध रूप से चमोली में संचालित किया जा रहा था, जिस पर अब प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शोरूम को सीज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक शोरूम संचालकों की ओर से कोई भी टैक्स पे नहीं किया गया और इसी को देखते हुए परिवहन अधिकारी ने शोरूम को सीज कर दिया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए सीएम धामी लगातार रैलियां और जनसभा कर रहे हैं। वहीं इस दौरान जनसभा में सीएम धामी ने कांग्रेस की सोच को मुगलिया सोच करार दिया। इस पर जब सीएम धामी से पूछा गया कि आखिर कांग्रेस की सोच को मुगलिया सोच क्यों कहा गया, तो सीएम धामी ने कहा कि जब भी हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो कांग्रेस उसे एक समाज को टारगेट करने की बात कहती है, इसीलिए जाहिर है कि उनकी सोच कहीं ना कहीं मुगलों से प्रेरित है। तो वहीं इस पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जिहाद शब्द लाने के जिम्मेदार सीएम धामी हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है। गरिमा दसौनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर तीखा पलटवार किया। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जगह जगह पहुंचकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं और इसी को देखते हुए सियासी गलियारों में लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार करने का दौर भी तेज हो गया है। हम जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि एक वर्ग को हम टारगेट कर रहे हैं, जबकि हम किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तो उसे काल्पनिक बताते हैं। कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद एक देश के अंदर बड़ा अभिशाप था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाता था, नहीं था, उसको देश का अभिन्न अंग बनाने का काम धारा 370 समाप्त करी गई। उस धारा 370 को फिर से लागू करने की बात करती है, इसलिए उनकी सोच मुगलिया है। और वो जो वक्फ हमारे मंदिरों की जमीन है, गांव की जमीन है, वो वक्फ बोर्ड को दिया गया है कई जगह पर। कांग्रेस की बताई
सोच तो खुद मुख्यमंत्री जी को परेशान करती है, ऐसा समझ में आया, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जिहाद शब्द लाने वाले मुख्यमंत्री हैं। कभी लैंड जिहाद कहा, कभी थूक जिहाद कहा, और उसके अलावा म से मंदिर, म से मुस्लिम, म से मजार, इससे आगे कभी मुख्यमंत्री जी बढ़े ही नहीं। धर्मांतरण कानून और यूसीसी, ये सारी वो बातें हैं जो दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री जी को एक समाज विशेष परेशान करता है, और उसको टारगेट करने के लिए ही आप एक एजेंडे के तहत सरकार चला रहे हैं। और इसमें हमारे 11 नगर निगमों के अभी तक फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।